परिवार। एक सेवक और उसका परिवार किस प्रकार का होना चाहिए, आज का दिन में हम लोग इस बात के ऊपर विचार करेंगे। आज का वर्तमान संसार में असंख्य मसीही सेवक सेविकाएं हैं जो सेवा में संलग्न हैं, और कलीसियाएं हैं, संस्थाएं हैं, व्यक्तिगत सेवा हैं, सेवकों के माध्यम हैं और सहयोग से ही चलाई जा रही है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में भी हम सेवकों के विषय में पढ़ते हैं और अनेक बार हमारे हृदय में विचार उठते हैं कि ये सेवक कौन है, आखिर ये सेवक लोग कौन हैं। और ये अगर हम इनके शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो सेवक अर्थात सेवा करने वाला, मसीही सेवक अर्थात मसीह की सेवा करने वाला है। इस बात के ऊपर हम विभिन्न लोगों के विचार और मान्यताएं होंगी, लेकिन आइए हम कुछ चीज़ों को देखेंगे पौलुस के माध्यम से और बाइबल के स्थलों के आधार पर देखेंगे कि एक सेवक कौन है। तो एक सेवक और उसका परिवार के बारे में देखेंगे, या दूसरे शब्दों में कहा जाए परमेश्वर का सेवक और उसका परिवार। तो पहली चीज है, परमेश्वर का सेवक होने के लिए परमेश्वर द्वारा चुना और बुलाया गया है। सेवक परमेश्वर द्वारा चुना गया और बुलाया गया है। तो बाइबल कहती है यशायाह 43:1 में, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। सेवक परमेश्वर द्वारा पापों से छुड़ाया और नाम लेकर बुलाया गया है, और परमेश्वर उसे व्यक्तिगत रूप से जानता है। इब्रानियों की किताब 5 अध्याय उसके 4 पद के अनुसार वह आदर का पद है। सेवा का जो पद है वो आदर का पद है, और कोई अपने आप से नहीं लेता इसे, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले उसे चुन लिया और समय पर उसे अपनी सेवा का आदर प्रदान करता है। यूहन्ना का सुसमाचार 15:16 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। तो सेवा का कार्य करने के लिए परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर ने बुलाया है और परमेश्वर ने चुन करके ठहराया है, और ये सेवा दी है ताकि हम विभिन्न जगहों में कर सकें। सेवक परमेश्वर के द्वारा चुना और बुलाया गया व्यक्तिगत रूप से, और उसे सेवक होने का आदर परमेश्वर द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन संसार में सेवकों को एक साधारण व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है, और सेवकों से कोई अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि वह एक साधारण व्यक्ति है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यह आदर ना वह स्वयं प्राप्त करता है और ना कोई व्यक्ति उसे देता है, लेकिन परमेश्वर ही उसे यह आदर प्रदान करता है। अक्सर मसीही परिवारों में देखा जाता है कि जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है और कई वर्ष तक असफल हुआ है, माता पिता उसे प्रभु की सेवा में भेज देते हैं। ऐसे सेवक परमेश्वर द्वारा बुलाए हुए नहीं हैं, ना ही व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं। ऐसे में वे मसीह का सेवक बनकर कैसे उस मसीह की सेवा करेंगे जिसे वे जानते भी नहीं। यही कारण है कि आज मसीही सेवाएं तो हो रही हैं, परंतु बिना मसीह के, और ये सत्य है कि बिना मसीह के भले ही बहुत विस्तृत और प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि उसमें स्वयं मसीह का कोई स्थान नहीं है, कोई अगुवाई नहीं है, तो वह सेवा भी आशीषित नहीं हो सकती है। वचन में सेवकों के विषय में पढ़ते समय हम लोग पाते हैं कि यह परमेश्वर के द्वारा चुने और बुलाए गए व्यक्ति थे। इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, मूसा को बुलाया, दाऊद को बुलाया, और यीशु मसीह के 12 शिष्य संत पौलुस, ये सब स्वयं सेवा में नहीं आए, या परिवारजनों ने सांसारिक रूप से इनके असफल होने के कारण इन्हें सेवा में नहीं भेजा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा ये बुलाए गए थे, और इनका जीवन और कार्य
क्षेत्र इतना आशीषित था कि वे आज भी हमारे लिए आदर्श हैं। यशायाह 42:1 में हम लोग देखते हैं कि मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। जब परमेश्वर स्वयं बुनकर या चुनकर बुलाता है तो वह अपने सेवक से प्रसन्न रहता है, उस पर अपना आत्मा भी उंडेल देता है। अतः परमेश्वर का जो सेवक वही है जो स्वयं उसके द्वारा नाम लेकर बुलाया गया है। तो परमेश्वर ने सेवक को बुलाया है और सेवक को चुना है और परमेश्वर ने सेवक को ठहराया है। एक सेवक को जब आप सेवक हैं तो क्या परमेश्वर ने आपको चुना है? आपको परमेश्वर ने बुलाया है? आपको परमेश्वर ने ये सेवा दी है? क्या आप अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? क्या परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है? क्या आप इस बात का अनुभव करते हैं? क्या परमेश्वर का आत्मा आपका जीवन में उंडेला गया है? ये हमें और आपको स्वयं का जांच करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, सेवक परमेश्वर द्वारा तैयार किया गया व्यक्ति है। सेवक परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया व्यक्ति है। एक जो सेवक है उसको परमेश्वर क्या करता है? तैयार करता है। दूसरी बात, परमेश्वर न केवल सेवक को चुनकर बुलाता है लेकिन बुलाने के बाद में उसे तैयार भी करता है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद में, यह नहीं कि हम अपने आप में योग्य हैं कि समझें कि कुछ कर सकते हैं, परंतु हमारी योग्यता तो परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य बनाया। अक्षर की वाचा नहीं परंतु आत्मा की, क्योंकि अक्षर तो मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप सेवा में हैं तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको एक नया वाचा का सेवक होने के लिए बनाया है। अक्षर की वाचा नहीं परंतु आत्मा की वाचा। अक्षर जो है लोगों को मारता है, लेकिन आत्मा जो है हमें हमारे द्वारा आपके द्वारा एक दूसरे को जिलाता है। तो परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाने के बाद ही तैयार किया और वह ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया कि विश्वास का वो पिता कहलाने के योग्य बन गया। उसने अपना ऐसा जीवन जिया कि वो परमेश्वर का हमेशा आज्ञाकारी रहा और परमेश्वर का आज्ञाकारी होने के कारण परमेश्वर ने उसको क्या किया? विश्वासियों का पिता बनाया। वो अपना विश्वास में स्थिर रहा। वह ऐसा धर्मी जन बना कि उसके नाम से ही परमेश्वर का नाम जुड़ गया, इब्राहिम का परमेश्वर। तो इब्राहिम का परमेश्वर उस के साथ में जुड़ गया। आपके नाम के साथ में क्या परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ है कि हाँ, ये परमेश्वर का सेवक है? इसकी सेवा से बहुत सारे लोग आशीषित हुए हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन बचा है, बहुत सारे लोगों के लिए नमूना है। क्या हमारे बारे में, आपके बारे में लोग कहते हैं? यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों को अपने साथ रखकर तैयार किया था ताकि ये लोग उसके स्वर्गारोहण के पश्चात उसके कार्य को आगे बढ़ा सकें। हमें और आपको भी ऐसे शिष्यों को तैयार करना है ताकि हमारे जाने के बाद में, हमारी मृत्यु के बाद में लोग परमेश्वर के कार्यों को पूरा कर सकें। आज कितनी ही बार सेवक परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए तो होते हैं, लेकिन जब वह उन्हें तैयार करने लगता है, काटने छाटने लगता है, तो वे परमेश्वर के अनुशासन में रहना नहीं चाहते हैं। ऐसे सेवक मसीह के सच्चे सेवक ना होकर स्वयं अपनी इच्छा पूर्ति, मान सम्मान और धन की प्राप्ति में व्यस्त हो जाते हैं। वे सेवक तो कहलाते हैं, लेकिन पर वास्तव में वे मसीह के सेवक नहीं होते, क्योंकि ना तो वे मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं और ना तैयार किए गए हैं। उनमें से मसीह की छाप दिखाई नहीं देती है, कार्यों में मसीह नहीं दिखाई देता है। और जिस प्रकार से कुम्हार
मिट्टी से एक सुंदर बर्तन को बनाता है और बनाने के बाद में अपने हाथों से उसकी रचना करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने चुने हुए और बुलाए हुए सेवकों को अपने हाथों से अपनी अगुवाई में तैयार करता है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, परमेश्वर द्वारा तैयार किया गया सेवक विश्वास में सदा दृढ़ रह पाया जाता है। और पवित्र शास्त्र हमारे समक्ष ऐसे ही सेवकों का उदाहरण प्रस्तुत करती है। और इसलिए इब्राहिम, मूसा और दाऊद और एलिया, एलीशा इत्यादि अनेक जीवनों में ऐसी चुनौती का सामना आया जहां वे विश्वास में दृढ़ पाए गए। सो परमेश्वर हमें और आपको बना रहा है और बनाता है। आज का इस समय में, वर्तमान समय में जब सताव हो रहा है इधर उधर चारों तरफ, तो बहुत सारे सेवक लोग क्या है, सेवा को छोड़ दिया है, नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप क्या सोचते हैं कि आपको परमेश्वर ने बुलाया था, आपको परमेश्वर ने चुना था, या आप अपनी मर्जी से आए थे? आज हमें परिस्थितियों को देख करके अपनी सेवा का जो तरीका है, नमूना है, उसको बदल देना है। ये नहीं कि हमें उसको नहीं करना है, हमें सेवा को करना है। सेवकाई जो परमेश्वर ने दी है उसको हमें करने की आवश्यकता है। परमेश्वर अपने सेवकों को विभिन्न सम और विषम परिस्थितियों में रख कर तैयार करता है। क्या आप परमेश्वर के द्वारा तैयार किए गए सेवक हैं? परमेश्वर ने मूसा को किस तरीके से तैयार किया? उसको राजभवन में रखा, फिर राजभवन में से निकाला और वो इधर उधर जंगल में भी भटका और जंगलों में भटकता रहा। दाऊद को भी परमेश्वर ने चुना, एलिया को भी परमेश्वर ने चुना। तो इन लोगों को भी, इनके जीवन में भी निराशाएं आई थीं। और दाऊद का जीवन में भी निराशाएं आई थीं जब राजा शाऊल उसे मार डालना चाहता था। एलिया का जीवन में आया जब आहाब और इजेबेल उसका जीवन में उसको मार डालना चाह रहे थे। तो कई एक लोग जो सेवक थे, लेकिन उन्होंने सेवा को छोड़ा नहीं, वो सेवा में अडिग रहे। क्या आप आज के समय में, सताव के समय में, अपनी सेवा, जो आपको सेवा परमेश्वर ने दी है, उसमें आप स्थिर हैं या नहीं स्थिर हैं? आप तैयार हैं परमेश्वर के लिए या नहीं तैयार हैं? ये आपको अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। हमेशा सेवा में परिस्थितियां एक समान नहीं रहेंगी। उतार चढ़ाव जिस प्रकार से हर एक आम इंसान का जीवन में आता है, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, सभी का जीवन में उतार चढ़ाव होता है। उसी प्रकार से सेवा में भी परमेश्वर देखता है कि कौन कितना विश्वास योग्य है, किस प्रकार से वो सेवा करता है। पतरस का जीवन में को देखते हैं हम लोग, सेवा में वो किस प्रकार से स्थिर रहा। चुनौतियां आई, लेकिन चुनौतियों का उसने सामना किया। हमें और आपको भी चुनौतियों का सामना करना जरूरी है और करना पड़ेगा। तीसरी बात है, एक सेवक परमेश्वर द्वारा भेजा गया व्यक्ति है। एक सेवक जो है परमेश्वर के द्वारा भेजा गया व्यक्ति है। परमेश्वर द्वारा तैयार किए जाने के पश्चात वह उन्हें भेजता है। जब परमेश्वर किसी सेवक को बुलाता है, वो तैयार करता है, उस समय उसके सामने उस सेवक के भविष्य की एक योजना भी रहती है। उसी योजना के अनुसार वह सेवक को तैयार करता है और परमेश्वर सेवक को तैयार करके, दाऊद जो एक साधारण चरवाहा था, परमेश्वर ने उसे बुलाया और साउल के राजभवन में उसे एक राजा बनने के लिए तैयार किया और समय आने पर वह इजरायलियों का राजा बनने को भेजा गया। शमूएल बालकपन में बुलाया गया। एली याजक के संरक्षण में परमेश्वर के मंदिर में तैयार किया गया और समय आने पर परमेश्वर का एक बड़ा भविष्यवक्ता बनकर राजाओं का अभिषेक किया और उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं सुनाने के लिए भेजा गया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर भेजता है, एक सेवक को भेजा गया व्यक्ति है, प्रतिनिधि है परमेश्वर की ओर से एक सेवक। और यीशु मसीह ने भी 12 शिष्यों को बुलाया और उनको तैयार किया और सारी दुनिया में भेज दिया ताकि वे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार कर सकें। क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तैयार किया है और भेजा है कि आप उसके उद्देश्य को पूरा करें?
या आप स्वयं अपनी इच्छा से सेवक बन गए, पास्टवान बन गए। आप स्वयं नहीं जानते कि आपका सेवा में रहने का उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य क्या है सेवा में रहने का। यदि आप परमेश्वर द्वारा नहीं भेजे गए और स्वयं के स्वार्थ, सम्मान और लाभ के लिए स्वयं उस स्थान तक पहुँचे हैं, तो आपकी सेवा कभी भी फलवंत या आशीषित नहीं हो सकती। चाहे आप कितनी भी साधनों या कार्यशैलियों को अपनाएं, असफल ही होंगे, क्योंकि आप प्रभु के द्वारा नहीं भेजे गए हैं। तो हमें स्वयं को देखना है कि क्या परमेश्वर ने हमें भेजा है, क्या परमेश्वर के द्वारा हम भेजे गए हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को भेजा और उन्होंने पूरी दुनिया का उथल पुथल कर दिया, और आज भी परमेश्वर ने शमूएल को नियुक्त किया और शमूएल के द्वारा कई एक राजाओं का अभिषेक किया गया, उनको नियुक्त किया गया। और आज हम और आप सेवा में भेजे गए व्यक्ति हैं, और सेवा में जब हम भेजे गए हैं तो हमारे जीवन से क्या हो रहा है। क्या हम लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, क्या सेवा के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, या सेवा के लिए हम लोगों को भेज रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं। हमें स्वयं अपने आप में को देखने की आवश्यकता है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का सेवक और परमेश्वर का परिवार के बारे में अभी हमने देखा, और परमेश्वर ने एक सेवक परमेश्वर के द्वारा चुना और बुलाया गया है। दूसरी बात, एक सेवक परमेश्वर द्वारा तैयार किया गया व्यक्ति है। तीसरी बात, एक सेवक परमेश्वर द्वारा भेजा गया व्यक्ति है। हम इन 3 बातों में से जो हम सेवा कर रहे हैं और सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, या हम विश्वासी हैं, तो हम किस प्रकार का विश्वासी हैं। क्या परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, चुना है? क्या आपको परमेश्वर ने तैयार किया है? क्या परमेश्वर ने आपको भेजा है? यदि नहीं, तो आप अपने आप का आकलन करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके जीवन में इन बातों को स्पष्ट करें। धन्यवाद के साथ हम आप प्रत्येक सेवक को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक सेवक और सेविका का जीवन में अपनी आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ सारा महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।